हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं फ्रेंड्स। आई होप सबके सब बढ़िया होंगे, सबकी ट्रेडिंग काफी अच्छी चल रही है गाइस। ठीक है, सो आज हम एडवांस कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के बेस पे ट्रेड करेंगे एंड केवल कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के बेस पे मैं ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। सारी कैंडल एनालाइज करने की कोशिश करूंगा, बैक टू बैक एंड लॉसेस प्रॉफिट जो भी होगा सब कुछ इस वीडियो में देखने को मिलेगा गाइस। ठीक है, तो वीडियो को पहली बात तो पूरा देखना है, तभी एक एक ट्रेड के पीछे का रीजन आपको समझ में आएगा। अगर स्किप करके देखोगे तो समझ में नहीं आएगा आपको गाइस। ठीक है, एंड अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना गाइस। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। आगे बढ़ने से पहले एक ही चीज बोलूंगा कि अगर आपको भी मेरे साथ प्रॉफिट बनाना है तो मेरे वीआईपी ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां पे जब भी मैं ट्रेड करता हूं तो मैं सिग्नल प्रोवाइड करता हूं ताकि मेरे साथ साथ बाकी 1000-2000 लोग वो भी प्रॉफिट बना लेगा। ठीक है, तो अगर आपको भी करना है तो कुछ नहीं करना, टेलीग्राम का लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके हमें सीधा मैसेज कर सकता हूं, आपको ऐड कर देंगे गाइस। ठीक है, एंड हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा गाइस, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइस। ठीक है, सो फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो अभी देखिए तो क्या है, ओटीसी मार्केट है गाइस। ठीक है, रियल पेयर अभी तक नहीं खुला है, रियल चार्ट्स नहीं खुले, सारा का सारा ओटीसी है। ठीक है, तो ओटीसी में ही प्राइस एक्शन समझेंगे और मेनली जो मेरा फोकस रहेगा कैंडल की साइकोलॉजी को आप सभी को समझाना। ठीक है, कि कैंडल किस तरह से बिहेव करता है एंड सेकेंड चीज की अगर लॉसेज होता है तो उससे हैंडल कैसे करना है, उससे डील किस तरह से करना है और उससे घबराना नहीं है आपको लॉसेज से। ठीक है, तो पूरा देखना वीडियो को। चलो अभी देखिए तो सारे का सारा ओटीसी पेयर है। ठीक है, मार्केट एक बार क्या करना, आपको मार्केट कंडीशन देखना है। मार्केट एक बूस्टिंग कंडीशन में, यानी मार्केट में अल्टीमेटली बायर्स स्ट्रॉन्ग तो हैं। ठीक है, सो अब ये हम देखो, हम कैंडल को रीड करने वाले, सिंपल सा कैंडल के बेस पे हम ट्रेड करेंगे। सो उसको ध्यान रखना। ठीक है, अभी में क्या देखने को मिल रहा है, अगर देखें तो मैं रैंडमली ट्रेड्स लेने वाला हूँ सारा। ठीक है, लॉस प्रॉफिट जो हम सब करेंगे, ठीक है, सब दिखाऊंगा कि साइकोलॉजी किस तरह से काम करते हैं कैंडल के। देखो अभी में क्या देखने को मिल रहा, मार्केट में सेलर्स हावी हुए, बट ये कहीं ना कहीं ये बायर्स का एरिया है। ठीक है, ये बायर्स का एरिया और बायर्स अपने एरिया से आ रहे हैं। ठीक है, और एक टेललेस कैंडल, ये एक टेललेस कैंडल जिसने एनगल्फ किया, तो ज्यादा चांसेस है मार्केट में बायर्स यहाँ से कंटिन्यूएशन दे, क्या दे मार्केट में कंटिन्यूएशन दे। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे पहला ट्रेड $100 का लगा दिया है। ठीक है, देखो सिंपल सा लॉजिक, ज्यादा कुछ नहीं सोचा है। मार्केट में जो बायर्स आए लास्ट सेकंड में, बायर्स एकदम से स्ट्रांग हुए और जिसने की जो सेलर्स था प्रीवियस उसको एनगल्फ किया है। बायर्स का एरिया भी है, बायर्स बूस्टिंग कंडीशन में, तो मार्केट में मैंने एक बाय का ट्रेड लगा दिया गाइस। ठीक है, बायर्स की तरफ, बायर्स के डायरेक्शन में, पावर की तरफ मैंने एक ट्रेड लगा दिया। ठीक है, सो एक सिंपल सा रीजन पे बेस पे ट्रेड, ये केवल मैंने कैंडलस्टिक साइकोलॉजी देखा, साइकोलॉजी को समझा और कैंडल को पावर को समझा, बस वो ट्रेड किया गाइस। ठीक है, मैंने कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस यहाँ पे यूज नहीं किया। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक। अब हमें क्या देखने को मिल रहा है, अगर हम थोड़ा ढंग से देखें तो ये जो सेलर्स आए टोटल, इसको मार्केट में इसको भी अनगल्फ करके कंटिन्यू कर रहा है एंड एक लेवल है जो एक की लेवल है, मतलब मार्केट में बोले एक नेकलाइन है, एक यहाँ पे एक लेवल है, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, तो मार्केट में बायर्स कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, एंड हो सकता है जो एनगल्फिंग किया उसको रिटेस्ट करने आए मार्केट नेक्स्ट कैंडल, सो मैं सेफ्टी मार्जिन से लेने की कोशिश करूंगा गाइस। ठीक है, अब देखिए तो ये गैप अप भी हुआ है। ठीक है, तो ज्यादा चांस ना मार्केट में ये एक सेलर्स आ जाए यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे एक सेलर्स का ट्रेड लूंगा $100 का। ठीक है, क्यों $100 का सेल किया, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं एनगल्फ किया, तो मार्केट इस वाले लेवल को एक बार हो सकता है रिटेस्ट करने आई मार्केट में, क्योंकि बायर्स भले ही स्ट्रॉन्ग है बट सेलर्स एक बार अपना एफर्ट डालेगा, इसको रिटेस्ट करने आ सकता है इस वाले लेवल को। अगर मार्केट यहाँ से निकल जाता है देन मार्केट कंटिन्यूएशन की तरफ जाएगी, बट मेरे हिसाब से क्या कहना चाह रहा हूँ कि देखो ये की लेवल है ना, इसको मार्केट रिटेस्ट करने एक बार आना चाहिए, उसके बाद मार्केट हो सकता है ऊपर की तरफ चली जाएगा। ठीक है, तो वो सेकंड केस रहेगा। सो अभी देखते हैं मार्केट किस तरह से, क्या मार्केट इस लेवल को रिटेस्ट करने आता है या फिर मतलब सेलर यहाँ पे एंटर होता है कि नहीं होता, ये हमें देखने को मिलेगा गाइस। ठीक है, जैसे मैंने कहा था यहाँ पे सेलर्स का इंपैक्ट हमें दिख रहा है कहीं ना कहीं, बट वो रिएक्शंस बहुत ज्यादा है बायर्स की भी गाइस। ठीक है, सो लेट्स पेशेंस, और यहाँ पे देखिए तो अल्टीमेटली जो विन किया वो बायर्स किया। सो अब ना यहाँ पे सेलर्स नहीं आने वाला है, क्योंकि मार्केट में बायर्स कंटिन्यू किया, तो मैं यहाँ पे रिकवरी के लिए 2 ट्रेड लगा दिया हूँ। ठीक है, क्योंकि ये बायर्स को ये कंटिन्यूएशन देनी पड़ेगी। क्यों कंटिन्यूएशन देनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट में एनगल्फिंग करके मोमेंटम बना लिया। ठीक है, तो अब वापस नहीं आएगी रुकनी, मार्केट पीछे नहीं झुकने आएगा, पीछे नहीं पलट के देखेगा, मार्केट सीधा ऊपर तक चला जाएगा मार्केट। ठीक है, रीजन समझ में आया क्यों लिया मैंने बाई का ट्रेड, क्योंकि मार्केट में अगर रिटेस्ट करना था, अगर सेलर्स को इंपैक्ट देना था तो यहीं पे देता। अब यहाँ पे देने का कोई यूज नहीं, हालांकि लेवल है की लेवल का, बट मेरे हिसाब से इसको भी एक ग्रीन कैंडल में क्लोज देना चाहिए गाइस। ठीक है, दैट्स मैंने यहाँ पे एक $200 का मैंने यहाँ पे ट्रेड लगा रखा है रिकवरी के लिए गाइस। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक और कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है,
सो देखते हैं मार्केट किस तरह से बिहेव करता है, एंड अगर ये लॉस होगा तो मैं किस तरह से प्लान करूंगा नेक्स्ट, वो चीज भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, देखो मेरा मोटिव है कि एटलीस्ट आपको एक एक कैंडल को एनालाइज करके बताऊं, एक एक कैंडल के पीछे का और बैक टू बैक कैंडल्स के पीछे का रीजन बताऊं। देखो अब अगर ये कैंडल इसको एनगल्फ किया बायर्स को तो 110% शॉर्ट सेलर्स का हो जाएगा। ठीक है, अब ये एनगल्फ नहीं किया तो 110% ये बायर्स का कैंडल है। अब देखो मैं मल्टीपल ट्रेड लगा दिया गया। ठीक है, अब ये 200% एक ग्रीन कैंडल बनना पड़ेगा जिसका टारगेट है इस वाले सेलर्स को एनगल्फ करने जाना गाइस। ठीक है, देखो लॉजिक समझोगे तो क्यों प्रॉफिट नहीं होगा गाइस। ठीक है, और देखो मैं यहाँ पे ये भी शो कर देता हूँ आपको, ठीक है, किस तरह से ट्रेड चल रहा है ताकि आप ये देख पाओ। अब इसका टारगेट है मार्केट में कंटिन्यूएशन देने का यहाँ तक। ठीक है, नेकलाइन था जैसे मैं बताया, तो नेकलाइन से मार्केट ने रिजेक्शन दे दिया और ये ओटीसी मार्केट में होता है। अब मार्केट में नीचे नहीं आएगा, पलट के मार्केट में ऊपर ही कंटिन्यू कर जाएगी। ठीक है, देखो मैं एक्चुअली में आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, एक जो मार्केट में साइकोलॉजी होती है कैंडल बिहेवियर की, कैंडल बिहेव किस तरह से करता है उसको रिपकड़ बना रहा हूं आपको। ठीक है, देखो मैं कॉन्फिडेंट था यहाँ पे, तभी मैंने $800 इन्वेस्ट किया। लॉस कितना हमारा लॉस हुआ $300, $800 का प्रॉफिट। ठीक है, तो समझो साइकोलॉजी समझो। अभी हम यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, अगर मार्केट इस जो सेलर्स आया इस वाले सेलर्स को क्रॉस करके मतलब मार्केट क्लोजिंग देता है तो मैं एक बायर्स की तरफ प्लान कर सकता हूँ। ठीक है, ये सारे के सारे हमें बिन देखने को मिलेगा इस यहाँ पे। सो मैं अब कब ट्रेड करूंगा, जब ये कैंडल या तो हो सकता है रिटेस्ट करना है क्योंकि दोबारा इनगल्फ कर लिया तो मार्केट में ज्यादा चांसेस है मार्केट कंटिन्यू कर जाएगी, बट मैं थोड़ा सेफ्टी मार्जिन ढूंढ रहा हूँ। सेफ्टी मार्जिन का एज अ सेंस की मतलब एटलीस्ट ये जो नेकलाइन का एरिया है, इस नेकलाइन के एरिया पे आए 10 सेकंड के अंदर, तब मैं यहां से रिजेक्शन के लिए ट्रेड ले सकूं। अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग बायर्स है, अल्टीमेटली नो डाउट स्ट्रॉन्ग बायर्स है, सो मैं यहाँ पे एक बाय का ट्रेड ले सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे रिजेक्शन के लिए ट्रेड कर लिया बायर्स का। हालांकि रिटेस्ट का यहाँ एरिया तो हो सकता है मार्केट रिटेस्ट करने आए, बट ज्यादा चांसेस है कि एनगल्फ किया तो मार्केट में यही कैंडल ग्रीन बन सकती है गाइस। ठीक है, सो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे एक बाय का ट्रेड लगा रखा है सेफ्टी मार्जिन से। ठीक है, थोड़ा लगा रखा है और देखते हैं ये कैंडल किस तरह से यहाँ पे क्लोज करने देखने को मिलता है गाइस। ठीक है, सो देखो बैक टू बैक ट्रेड्स कर रहा हूँ, उसके पीछे का लॉजिक समझो, रीजन समझ में आना चाहिए कि ट्रेड क्यों ले रहा हूँ गाइस। ठीक है, जब तक वो नहीं समझोगे तब तक यूजलेस है। ठीक है, लॉजिक समझना है, मैजिक नहीं समझना है, लॉजिक समझो। देखो किस तरह से रिवर्सल दिया। ठीक है, तो मैंने ओपनिंग प्राइस पे क्यों नहीं लिया था ट्रेड, रीजन समझ में आया कि हो सकता था मार्केट में क्योंकि एनगल्फिंग हुआ तो मार्केट रीटेस्ट करने आ सकती थी। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे सेफ्टी मार्जिन ढूंढा और यहाँ पे की लेवल था जिसके नीचे, की लेवल की जस्ट नीचे मैंने यहाँ पे अब बाई की तरफ ट्रेड लिया और ये हमें आईटीएम दिखने को मिला गाइस। ठीक है, सो अब देखे तो मार्केट क्रॉस कर रहा है, अब इस वाले वीक को क्रॉस किया है। ठीक है, अब अगर ये दोबारा क्रॉस करता है, समझो अगर ये दोबारा क्रॉस करता है इस वाले वीक को तो मैं बाई की तरफ जाऊंगा। ओके 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 ओके, चलो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करने वाला हूँ क्योंकि हो सकता मार्केट अब स्टक हो जाए इस वाले एरिया के। देखो अगर ये चीज पहले होता ना तो मैं यहाँ से बाई का ट्रेड ले सकता था गाइस। ठीक है, समझो ये चीज समझ में नहीं आएगा आपको। देखो मैंने क्या कहा, अगर ये इस वाले लेवल को 2 बार तोड़ता, स्टार्टिंग में एक बार तोड़ के ऊपर गया, दोबारा नीचे, दोबारा तोड़ा ही, अगर दोबारा तोड़ता तो ये कैंडल यहाँ तक पहुंच जाती। ठीक है, अगर एक लेवल को कैंडल 2 बार तोड़े ना तो वो लेवल स्ट्रॉन्ग नहीं है, मार्केट कंटिन्यू करना चाहती है गाइस। ठीक है, सो अभी हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है मार्केट में, यहाँ पे देखे तो अपने ही हाई को नहीं तोड़ पाया मार्केट, राइट, यहाँ पे हाई को नहीं तोड़ पाया। सो मैं यहाँ कहीं सेफ्टी मार्जिन से मैं यहाँ पे सेल करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं बायर्स के लिए यहाँ पे रिस्क नहीं ले सकता। ठीक है, या तो ये लो को तोड़ दे या तो चलो मैं यहाँ पे सेल करूंगा, सेल का ट्रेड लगा सकता हूँ। हालांकि बहुत लेट एंट्री लगी है, बहुत गलत जगह एंट्री लगी है, मेरा प्लान था एकदम टॉप पॉइंट पे लगाने का सेल का ट्रेड। क्यों, क्योंकि रीजन आपको पता चला, क्योंकि मार्केट में अपने ही हाई को नहीं तोड़ पाया। ठीक है, और देखे तो मार्केट सेफ्टी मार्जिन से मैं ट्रेड लेने की कोशिश था, बट थोड़ा सा लगाए नीचे लग गया एंट्री, बट मेरे हिसाब से इसको आ जाना चाहिए, नीचे जोन में आना चाहिए। बट लेट्स हैव पेशेंस, देखते हैं मार्केट किस तरह से, अगर ये कंटिन्यूएशन देता है, अब उसके बाद मार्केट में सेलर्स नहीं देखने को मिलेगा, अब बायर्स ही बायर्स निकल जाएगा इस। ठीक है, अगर ये लेवल को मतलब मेरे एरिया से अगर ऊपर क्लोजिंग देता है यहाँ कहीं तो मैं कंटिन्यूएशन के लिए जाऊंगा और हमारा शॉर्ट होने वाला है। ठीक है, बट लेट्स हैव पेशेंस किस तरह से मार्केट यहाँ पे रिएक्ट करने देखने को मिलता है, रिएक्शन देखते हैं इसकी। तो यहाँ पे देखें तो सेलर्स काफी अच्छे मार्जिन में एक्टिव नहीं हुआ है। सो मैं यहाँ पे 110% में यहाँ पे कंटिन्यूएशन के लिए जा सकता हूँ। ठीक है, अब एक 200% श्योर है कि इसको एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए मार्केट में और जिसका टारगेट है इस वाले एरिया को ब्रेक करना चाहिए। ठीक है, इस वाले, क्योंकि एनगल्फिंग का एरिया ऑलरेडी आ चुका है मार्केट में, तो यहाँ से एक कैंडल बनने के बाद उसके बाद रिवर्सल दे सकता है। बट लेट्स हैव पेशेंस, देखते हो इस वाले कैंडल किस तरह से बिहेवियर करता है, किस तरह से बिहेव करता है कैंडल, वो हमें मैटर करता है। ठीक है, क्योंकि बायर्स ने हाई को तोड़ा है, स्ट्रॉन्ग है बायर्स। सो देखते हैं किस तरह से मार्केट में रिएक्शन देता है ये बायर्स। ठीक है गाइस, सो देखो एक ही पेयर पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ जब से, क्योंकि अल्टीमेटली आपको समझाना जो मुझे मेरा मोटिव है वो है कि आपको कैंडल की साइकोलॉजी समझाना। कैंडल समझो, देखो कैंडल बायर्स स्ट्रेंथ है बायर्स के अंदर,
तो बायर्स को कहीं ना कहीं जाना चाहिए। बट मैंने एक चीज नोटिस करना भूल गया कि एनगल्फिंग का लेवल बगल में था गाइस, ठीक है। सो लेट्स सी क्या एनगल्फिंग की वजह से झटका दे रहा है क्या मार्केट, ठीक है। अगर ये एनगल्फिंग का लेवल है तो इसकी वजह से ये कैंडल एनगल्फ है, तो देन अगला कैंडल 110% एक सेलर्स का कैंडल। अब देखो ये ना 110%, क्या बोला मैंने, 110% ये सेलर्स का कैंडल बनने वाला है। इसको कोई नहीं रोक सकता मार्केट में बनने से, ठीक है। हालांकि देखो एंट्री कितनी लेट लग गई हमारी, बट मैंने जैसे कहा था कि यहाँ पे मैंने $700 इन्वेस्ट कर रखा है, इसको ना एक शार्प सेलिंग कैंडल बनना चाहिए, मतलब मार्केट में नीचे की तरफ गिर जाना चाहिए इस तरह से। तो मैं ऊपर ओवर ट्रेड लूंगा अभी, ठीक है। अभी मैं और ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ, क्योंकि एक सॉलिड सेलर्स का कैंडल बनना चाहिए गाइस, ठीक है, नो डाउट इसको बनना चाहिए। और यहाँ पे कुछ लेट एंट्री लग चुकी है दो, ठीक है, तो इसको तो छोड़ देते हैं, बट इसको बनना चाहिए, इसको एक सेलर्स का कैंडल बनने मार्केट में आना ही चाहिए गाइस, ठीक है। सो लेट्स हैव पेशेंस, देखते हैं मार्केट किस तरह से यहाँ पे बिहेव करती है गाइस, ठीक है। सो बने रहिएगा तभी देखने को मिलेगा। देखो ये कितना भी फ्लक्चुएशन दिखा ले, ये अल्टीमेटली आएगा सेलर्स ही, ठीक है। इतना मुझे कॉन्फिडेंस है ट्रेड पे, ठीक है। क्योंकि देखो कभी भी जो सेलर्स आया है वो एक लेवल से आया, ये चीज भी समझो आप, लेवल से आया, और लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो चीज पे भी फोकस रखो। तो इसको एक सेलर्स का कैंडल बनना चाहिए, नो डाउट। देखते हैं किस तरह से हमें यहाँ पे रिएक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखे तो एक दो ट्रेड हमारा लॉस देखने को मिला है, ठीक है, बाकी सारे विन है। सो देखो अगर ये कैंडल नहीं आया, सो इसमें क्या है, एक वीकनेस है, राइट, इसमें क्या है, एक वीकनेस है। सो देखो मैं कैंडल को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कैंडल में फोकस करवा रहा हूँ। देखो अगर ये कैंडल नहीं आ पाया मार्केट में, ठीक है, सो ये एक बायर्स का वीक है कैंडल, यानी नेक्स्ट कैंडल सेलर्स को जाना चाहिए। बट यहाँ पे सेलर्स इतना इजिली नहीं जाएगा, क्योंकि मार्केट में एक स्टक हो चुका है, ठीक है, मार्केट इस एरिया में स्टक हो चुका है, ठीक है। तो रिस्की है, एक कैंडल में यहाँ पे वेट करूंगा, ठीक है, एक कैंडल वेट करूंगा। हालांकि मुझे इस वाले ट्रेड में भी सेफ्टी मार्जिन से लगाना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, ओटीसी है, दैट्स व्हाई एरर दे सकता है, वरना रियल मार्केट में ये कैंडल एटलीस्ट यहाँ तक तो अचीव करना चाहिए था। बट लेट्स हैव पेशेंस। चलो अब ये मार्केट में हुआ है क्या हुआ, देखो मार्केट में ये जो एरिया है इसका अगर ये मार्केट क्रॉस करता है इस वाले लेवल को, ठीक है, ये जो लेवल है, ठीक है, इस वाले लेवल को अगर क्रॉस करता है तो मैं मेरा रहेगा एक बायस की तरफ रहेगा व्यू। चलो ये 110% सेलर्स का ट्रेड बन गया मुझे। देखो अब ये 110% में बोल सकता है इसको एक सेलर्स का कैंडल आना चाहिए, 110%, ठीक है। कितना भी बायर्स दिखा ले, कितना भी उछल कूद कर ले, ठीक है, मैंने यहाँ पे $1000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और ये 200% में श्योर हूं कि यहाँ पे एक सेलर्स का कैंडल आना चाहिए, क्योंकि जो दो बायर्स आए वो कोई सेंस नहीं बना रहे, बहुत एक न्यूट्रल कैंडल आया बायर्स का। अब सेलर्स को तो भैया फॉल करना पड़ेगा मार्केट में, किसी भी हाल में सेलर्स को मार्केट में दबदबा दिखाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट में अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग कौन है, सेलर्स स्ट्रांगली आया है, ठीक है। सो लेट्स सी कितना भी ये दिखा दे कैंडल, दो कितना भी दिखा दे, अल्टीमेटली इसको एक सेलर्स का कैंडल बनना चाहिए, 20 सेकंड में इसको बन जाना चाहिए सेलर्स का कैंडल। ये मेरी साइकोलॉजी कैंडल की, ठीक है। सो लेट्स हैव पेशेंस, देखते हैं प्राइस किस तरह से रिएक्शन दे सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे मैंने कहा था कि इसको एक सेलर्स का कैंडल बनना चाहिए, और यहाँ पे $1000 मैंने मिस कर रखा था। देखो जब कंफर्म होती है ना कुछ चीज, तो किस तरह से मार्केट रिएक्ट करती है, ठीक है। अब अगर देखें तो मार्केट इसको भी सेलर्स का कैंडल बनना चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड लगा लेता हूँ, लगानी ट्रेड, चलो थोड़ा नीचे लगा एंट्री, बट मैं ऊपर सोच रहा था, बट कोई बात नहीं, इसको भी एक सेलर्स का कैंडल बनना चाहिए। देखो प्राइस को समझो, प्राइस को जब तक नहीं समझोगे ना तब तक सब यूजलेस है, ठीक है, मेरे क्या कहना है, जब तक प्राइस को नहीं समझोगे तब तक सब यूजलेस है, ठीक है। देखो मार्केट में क्यों मैंने ऐसे ली, तो शॉर्ट क्योंकि मार्केट में पहले बताता हूँ ये मैंने कैसे शॉर्ट, दो चीजें, एक तो मार्केट ने इस वाले एरिया को नहीं तोड़ पाया, अगर मार्केट को कंटिन्यू करना था तो बायर्स को स्ट्रांग होना पड़ता, जो कि नहीं हो पाया बायर्स स्ट्रांग, ठीक है। सेकंड चीज, जो कैंडल खुला एक सेलर्स के एरिया में खुला, मतलब कि अब तो सेलर्स का लगने, मतलब कि सेलर्स को डाउन की तरफ जाना चाहिए गाइस, ठीक है। सो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे एक सेल का भी ट्रेड लगाया था गाइस, ठीक है। आई होप आपको कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के पीछे का रीजन समझ में आता हो, किस तरह से कैंडल बिहेव करता है, ठीक है। अब देखो मार्केट में ये की लेवल है, ठीक है, की लेवल है, अगर ये गैप डाउन दिखता है तो मैं चलो गैप डाउन तो नहीं, अगर गैप डाउन दिखता है तो मैं बाई करता, बट मैं यहाँ पे ज्यादा रिस्क में नहीं ले सकता। चलो ये रिजेक्शन दिया तो इसको एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, मैं रिजेक्शन को देख के ग्रीन कैंडल के लिए इसकी क्यों लगाया, तो ये कैंडल रिजेक्ट हो गई एकदम से, मतलब कि चांसेस इसकी मोर कि इसको एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, ठीक है। क्यों बनना चाहिए, देखो एक मैं लेवल लगा के दिखाता हूँ तो बहुत अच्छे से आपको क्लियरली समझ में आएगा। देखो ये मार्केट में क्या है, एक एनगल्फिंग का एरिया, ठीक है। तो इस एनगल्फिंग के एरिया को मार्केट को एक बार रिटेस्ट करने आना चाहिए, क्योंकि ये एनगल्फिंग का एरिया है, बायर बुलिश एनगल्फिंग है, तो हो सकता है मार्केट एंड सेकंड में ये रिजेक्शन दे दे,
बट अगर रिएक्शन दे देता है देन वेल एंड गुड, वरना मार्केट में टारगेट ये रहेगा फिर, ठीक है। उसके बाद तो मैं कंटिन्यूशन के लिए जाऊंगा, ठीक है। सो लेट्स से पेशेंट मार्केट किस तरह से बिहेव करता है यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि लोअर लो तोड़ा, अगर लोअर लो नहीं तोड़ता तो मैं यहाँ पे रिवर्सल के लिए लेता, अभी भी 8 सेकंड, अगर ये लोअर लो के अंदर क्लोज हो जाता है यानी एकदम से बायर्स पंप करता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बाई करूंगा, बट यहाँ पे मैं अब सेल करने वाला हूँ, ये 200% में श्योर हो गया, ठीक है। क्योंकि मार्केट में अब सेलर्स को इसी दबदबा दिखाना पड़ेगा, अपना सेलर्स को कंटिन्यू करनी पड़ेगी गाइस, ठीक है। लॉजिक समझो, लॉजिक समझोगे तो चीजें क्लियर होगा, क्योंकि लेवल जो है अब मार्केट में यहाँ है, तो इसको एटलीस्ट यहाँ तक मार्केट में ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है, तभी मार्केट कुछ कर सकता है गाइस, ठीक है। सो लेट्स पेशेंस देखते हैं मार्केट किस तरह से बिहेव करती है गाइस, ठीक है। सो गाइस देख सकते हो, जिस तरह से मैंने कहा था कि मार्केट में अगर लोअर लो को तोड़ा तो मार्केट में लेवल नीचे है, तो वहां तक मार्केट को एटलीस्ट कंटिन्यू करना ही होगा गाइस, ठीक है। एंड देख सकते हो प्राइस किस तरह से कंटिन्यू किया है गाइस, ठीक है। सो ये सब क्या होता है, कैंडल की साइकोलॉजी है, आपको ये चीज समझना पड़ेगा गाइस कि किस तरह से मार्केट बिहेव करता है, मार्केट रिएक्ट किस तरह से करता है गाइस, ठीक है। एंड आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आया होगा, एक एक कैंडल ट्रेड करने की कोशिश क्या, एक एक कैंडल समझाने की कोशिश क्या आपको, ठीक है। सो आई होप आपको एक एक चीज क्लियर हुआ होगा, ठीक है। एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारे सा कमेंट जरूर कर देना गाइस, ठीक है। एंड इसी तरह और भी वीडियो में लाता रहूंगा गाइस, ठीक है। और टेलीग्राम से ज्वाइन होना मत भूलिएगा, लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा गाइस, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।